दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट में पैसे लगाने की सोचते हैं, बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो आइए बड़े ही आसान भाषा में समझते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है। मान लीजिए मेरी एक लड्डू बनाने की कंपनी है। जी हाँ, लड्डू बनाने की कंपनी है और मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसमें से मेरे पास 5,000 रुपये ऑलरेडी हैं और 5,000 रुपये चाहिए। अब 5,000 रुपये मैं कहाँ से लेकर के आऊँ? चलिए 5,000 रुपये को लेकर के आते हैं। मैंने सोचा कि चलो पब्लिक को अपना कंपनी का जो है शेयर मतलब हिस्सा बेच देते हैं, उसके बाद उससे कुछ कुछ पैसे एक्वायर कर लेते हैं। वैसे करके 5,000 रुपये जमा कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले मुझे अपनी कंपनी को सेबी में लिस्ट करवाना पड़ेगा। सेबी में लिस्ट करवाने के बाद मैं अपना शेयर इशू कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि 5,000 रुपये मुझे चाहिए। अब मैं 5,000 रुपये को स्प्लिट कर देता हूँ, 50 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब कि 50 शेयर में डिवाइड कर देता हूँ। तो कितने हो गए? 100 रुपये पर शेयर। अब मैंने शेयर इशू किया कि भाई मैं लड्डू बनाता हूँ, ऐसे ऐसे मैं काम करता हूँ, आप मेरे शेयर ले लो। सारे लोगों ने लिए मेरे शेयर, सारे शेयर बिक गए। अब मेरे पास 10,000 की पूंजी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि लड्डू बनाता हूँ। अब मैं लड्डू बना करके जब बाज़ार में बेचता हूँ तो मुझे 15,000 रुपये मिलते हैं। मतलब 10,000 की लड्डू बनाई और 15,000 रुपये में बेच दिया। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 50% प्रॉफिट हुआ। अब जिसने जिसने मेरा शेयर ख़रीदा है, मान लीजिए कोई 1 शेयर ख़रीदा है, कोई 2 शेयर ख़रीदा, जो मान लीजिए 1 शेयर ख़रीदा है तो 1 शेयर में उसका भी उतना ही प्रॉफिट होगा, 50%, यानी कि 100 का 150 रुपये बन गया। अब भाई मार्केट की नज़र गई मेरी कंपनी के ऊपर कि भाई एक बार लड्डू बेचा तो 50% का प्रॉफिट दिया, अगले बार ये फिर लड्डू बेचेगा, फिर प्रॉफिट देगा। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे जिसने मेरे शेयर को लिया। एक था चिंटू, एक था पिंटू। तो चिंटू देखा कि भाई मैंने 100 रुपये लगाए हैं, 150 रुपये हो गया। बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद हुआ उसको कि भाई 150 हो गया। पिंटू बोला हाँ भाई 150 हो गया। तो अब किसी थर्ड पर्सन ने आकर के चिंटू को और पिंटू को ऑफ़र किया कि भाई ये शेयर मुझे दे दो, मैं आपको 150 के बदली 160 रुपये देता हूँ। तो चिंटू ने क्या बोला, अरे भाई 10 रुपये इधर से भी आ रहे हैं। चिंटू ने शेयर बेच दिया। अब भाई लड्डू फिर से बनाई कंपनी ने, फिर जाकर बाज़ार में बेचा। इस बार कंपनी ने 15,000 रुपये की लड्डू बनाई, बाज़ार में फिर 50% प्रॉफिट करके आया, मतलब 7,500 रुपये और लेकर के आया। अब कंपनी की पूंजी कितनी होती है? 22,500। उस हिसाब से पिंटू की भी पूंजी होनी चाहिए 225 रुपये। 100 रुपये का शेयर खरीदा था, 225 हो गया। अब पिंटू क्या करता है, उस शेयर को बेचता नहीं है, 10 साल तक स्टे करता है। वैसे करते करते कंपाउंडिंग ग्रोथ होते होते पिंटू का शेयर 10 साल के बाद हो जाता है लगभग 3,800 रुपये, 3,800 रुपये। तो 100 रुपये का शेयर खरीदा और कंपाउंडिंग तरीके से वो बढ़ता गया 3,800 रुपये हो गया। अगर मान लो कि पिंटू 1 लाख रुपए कंपनी में लगाता तो 10 साल के बाद उसका 38 लाख बन जाता। डेफिनेटली 38 लाख रुपए बन जाते पिंटू के। तो इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। वो जो चिंटू किया वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो आया खरीदा, कुछ प्रॉफिट हुआ, बेच करके निकल गया। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। शेयर मार्केट में सट्टा मत लगाइए, जुआ मत खेलिए। और भी बहुत सारे फैक्ट होते हैं शेयर मार्केट में, उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, BSC क्या है, NSE क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, सारे को कवर करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।